तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में भारत ने यूएस के द्वारा ईरान पर लगाए गए सेक्शंस यानी कि प्रतिबंधों के बावजूद भी अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट की डील को फाइनलाइज किया, जो कि भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही भारत का यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जो भारत के लिए कर पाना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन आपको यह बात सुनकर थोड़ा शॉकिंग लग सकता है कि जिसकी वजह से भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर अगले 10 सालों के लिए कब्जा मिला, अब उनकी एक हादसे में मौत हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की, जो अजहरबैजान से अपने देश में लौटते समय हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान मारे गए। हालांकि यह मौत है या फिर साजिश, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। लेकिन आपके लिए कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है कि उनकी मौत से भारत की मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की मौत के बाद डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलने वाला है, जिसका इफेक्ट मेजॉरली भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वह पहले से और भी ज्यादा भीषण होने वाली है, क्योंकि उनकी मौत के बाद भारत, रूस और चीन जैसे एशियन कंट्रीज ने इनकी श्रद्धांजलि देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन पश्चिमी देश अमेरिका, इजरायल और कनाडा में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत ने जैसे तैसे करके कई सालों से पेंडिंग में चले आ रहे ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह को अगले 10 सालों तक कब्जे में लेने की डील को फाइनल कर लिया। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को ऐसे टाइम पर रेक्विरे किया है जिस समय ईरान अमेरिका के कई प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। यह है हमारा भारत देश और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में समुद्री रास्ते आने पर मौजूद है ईरान देश और ईरान के समुद्री छोर पर मौजूद है चाबहार पोर्ट। यह वही चाबहार पोर्ट है जो भारत को अगले 10 सालों के लिए लीज पर मिल चुका है। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारत और ईरान के बीच इस चाबहार पोर्ट की डील तो फाइनल हो गई थी, लेकिन अभी भी भारत को पूरी तरह से कब्जा नहीं मिला है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन अब आपको जानकर बेहद ही दुख होगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर की वजह से भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर अगले 10 सालों के लिए डील फाइनल हुई थी। उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान मौत हो गई। और भारत के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस किस तरीके से है, इसका अंदाजा आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ईरान एक तरीके से पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, और अगर भारत ईरान से दूरियां बनाता है तो पाकिस्तान की तरह ईरान भी चीन के साथ मिलकर भारत के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए भारत ने ईरान के साथ अपने पकड़ को मजबूत बनाए रखा। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की इस रिपोर्ट को देखें तो इब्राहिम रईस के शासनकाल में ही भारत और ईरान के बीच हर साल लगभग $2.3 बिलियन का बायोलेटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें से भारत ने $1.6 बिलियन के अकेले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, जिससे भारत ने भारी भरकम मात्रा में पैसा भी कमाया है। और भारत ने न सिर्फ ईरान में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, बल्कि हमने ईरान से सस्ते दामों में कच्चा तेल को भी खरीदा है, जिससे पिछले कुछ सालों से भारत में महंगाई का खास असर देखने को नहीं मिला।
क्योंकि जब दुनिया के कई देशों में तनाव चल रहा था और दुनिया भर के कई देशों की महंगाई आसमान छू रही थी, तो उस बीच रूस और ईरान केवल दो ही ऐसे देश थे जो भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल दे रहे थे, जिससे भारत पर महंगाई का खास असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि वैश्विक महंगाई को भी कंट्रोल करने में ईरान और रूस का ही हाथ माना जाता है, क्योंकि ईरान और रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के कारण अमेरिका, सऊदी अरब और यूए जैसे देशों को भी मजबूरन सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचना पड़ा, जिससे महंगाई काफी हद तक कंट्रोल में बनी रही। लेकिन अब जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हो गई है, तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है वह और भी खतरनाक हो सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरानी फार्मर फॉरेन मिनिस्टर जावेद शरीफ ने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत के खातिर इसका इल्जाम सीधे यूएस सैंक्शंस के ऊपर झोंक दिया है। क्योंकि देखा जाए तो ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की जिस हेलीकॉप्टर में मौत हुई है वह अमेरिका से ही खरीदा गया हेलीकॉप्टर था, लेकिन यूएस सैंक्शन के कारण इस हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, बल्कि इसे डोमेस्टिकली ही रिपेयर किया जा रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि जब से ईरान के राष्ट्रपति रईस और विदेश मंत्री दोनों की मौत हुई है, तब से चारों तरफ कच्चे तेल और स्टॉक मार्केट को लेकर खबरें चल रही हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखें तो कच्चे तेल की कीमत, गोल्ड और स्टॉक मार्केट, इन तीनों में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस हादसे के बाद इजरायल और ईरान के बीच टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका जुट चुकी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि ईरान और रूस इस समय दो ही ऐसे देश हैं जो कच्चे तेल को सस्ते दामों में दुनिया भर में बेचकर महंगाई को कंट्रोल किए हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन से ही किया जाता है, और इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो कि क्रूड ऑयल से ही रिफाइंड करके बनाए जाते हैं। और ऐसा पहले भी देखा गया है। जब कई देश आपस में युद्ध में सिमटते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया भर की इकॉनमी लड़खड़ाने लगती हैं और शेयर मार्केट क्राइसिस की ओर जाने लगता है। हालांकि शुरुआती दौर में भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय ईरान में कच्चे तेल की कीमत बढ़ना भी शुरू हो चुकी है। और न सिर्फ कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक मार्केट और गोल्ड प्राइसेस भी शामिल है। फिलहाल अभी आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत कहाँ और कैसे हुई। दरअसल अगर आप इस मैप पर नजर डालें तो यह है हमारा भारत देश, और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है ईरान देश। और अगर ईरान का जो वेस्टर्न एरिया है इसके ऊपर साइड देखें तो यहाँ ईरान की सीमा से सटा हुआ है अजहरबैजान, और यहीं पर ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों एक साथ अजहरबैजान के एक डैम का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे। और 19 तारीख को जब अजहरबैजान से अपने देश लौट रहे थे तो ईरान के वेस्टर्न एरिया में, जहां पर काफी ज्यादा पहाड़ वाले इलाके मौजूद है, वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनके साथ दो हेलीकॉप्टर बगल में थे, लेकिन वह दोनों हेलीकॉप्टर सही सलामत लैंडिंग कर जाते हैं, लेकिन इन्हीं का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। और इस पहाड़ी जंगल वाले इलाकों में बड़ी मुश्किल से उनके हेलीकॉप्टर का पता लगाया जाता है, जो कि अपने आप में ही एक क्रिटिकल टास्क था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इन सब की बावजूद भी भारत चाबहार पोर्ट की डील को एक्वायर करने में कामयाबी हासिल करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।